प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है आधुनिकता, मॉडर्निटी। आधुनिकता अत्यंत व्यापक शब्द है और इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन आधुनिकता के संबंध में यह कहा जा सकता है कि आपकी सोच, विचार, समझने की शक्ति, तर्कशीलता तथा समय के अनुकूल अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना ही आधुनिकता है। आधुनिकता शब्द सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलनों से संबंधित है, क्योंकि यूरोप में आधुनिकता शब्द का प्रचलन व्यापक रूप में 15वीं शताब्दी में होता है। यानी मध्यकाल का जो समय था वह अंधकार का युग या डार्क एज कहा जाता था, जहां धर्म का आडंबर वाला रूप दिखाई दे रहा था, पोप की सत्ता सर्वमान्य होती थी, तर्कशीलता का अभाव था, विज्ञान और तकनीकी का कोई विकास नहीं था। यानी जो धर्म ने कह दिया, पोप ने कह दिया, चर्च ने कह दिया, उस चीज को महत्व दिया गया। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते लोगों में तर्कशीलता की भावना आई और उन लोगों ने परंपरागत जो व्यवस्था चली आ रही थी और उस व्यवस्था में जो कमियां आ चुकी थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। वहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती। अनेक विद्वान हुए, जैसे आपका रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, जॉन लॉक इत्यादि विद्वान आए और उन लोगों ने उस व्यवस्था में चली आ रही कमियों को उजागर किया और आधुनिक बनने की ओर एक कदम बढ़ाया। तो आधुनिकता शब्द सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलनों से संबंधित है, जो 1436 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1789 ईस्वी तक चला और बाद में इसका विस्तार 1970 के दशक तक हुआ। मार्शल वर्मन के अनुसार आधुनिकता 3 चरणों से होकर गुजरी। आरंभिक आधुनिकता, अर्ली मॉडर्निटी, 1500 से 1789 ईस्वी तक, फिर क्लासिकल मॉडर्निटी 1789 से 1900 ईस्वी तक, और फिर लेट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता 1900 से 1989 1989 तक। मॉडर्न शब्द लैटिन भाषा के मॉडर्नस शब्द से बना है। मोडो, MODO, मोडो, जिसका अर्थ है जस्ट नाउ, तुरंत अभी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में कैसिडोरस पहला व्यक्ति था जिसने आधुनिक शब्द का प्रयोग किया। 15वीं शताब्दी में मॉडर्न शब्द को स्वीकार किया गया। आरंभिक आधुनिक शब्द का अर्थ है अभी जो अस्तित्व में है, नाउ एग्जिस्टिंग और पर्टेनिंग टू द प्रेजेंट टाइम। शेक्सपियर आधुनिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं जैसे प्रत्येक दिन, एवरीडे, सामान्य, ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस। आधुनिक शब्द का व्यापक प्रयोग 17वीं शताब्दी में हुआ, जब शैक्षिक क्षेत्र में नया और पुराना का झगड़ा हुआ और इस विवाद का विषय था, क्या आधुनिक संस्कृति उच्च है क्लासिकल संस्कृति से। आधुनिक शब्द का प्रयोग
प्रथम बार 1620 के दशक में रेनेसा के संबंध में किया गया। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। अब आधुनिकता का अर्थ यही है कि आप में तर्कशीलता हो, शिक्षा हो, अंधविश्वास को बिना तर्क के आधार पर कसे उसको स्वीकार नहीं करना, उच्च मानवीय गुणों का विकास करना, मानवता के विकास में योगदान देना इत्यादि, ये आपकी आधुनिकता को दर्शाते हैं। आधुनिकता का अर्थ यह नहीं है, फूहड़पन नहीं है, फूहड़ता नहीं है। यानी जो परंपरागत व्यवस्था थी, जहाँ पे राजतंत्र था वहाँ लोकतंत्र हुआ, जहाँ कृषि थी वहाँ मशीनीकरण हुआ, जहाँ पर समाज गतिहीन हो चुका था वहाँ पर गतिशीलता आई। अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके स्थान पर पूंजीवाद आया इत्यादि, ये सारी चीज़ें आधुनिकता के अंतर्गत आती हैं। आधुनिकता का मतलब फूहड़पन नहीं है, अर्धनग्न होना आधुनिक नहीं है, बल्कि आधुनिक क्या है, आपको मौलिक अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों, हर तरफ शांति हो, हर व्यक्ति के विकास के लिए अनुकूल अवसर मिले। यानी समाज का जो चतुर्दिक विकास है, मानव समुदाय का जो चतुर्दिक विकास है, जो गतिहीन हो चुका था, मनुष्य केंद्र से अस्खलित हो चुका था, उसको केंद्र में स्थापित करना ही आधुनिकता है। अब वह आधुनिकता किस रूप में दिखाई देगी? वह चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधुनिकता दिखाई दे सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिकता दिखाई दे सकती है, उद्योग व्यापार और वाणिज्य के संबंध में भी दिखाई दे सकती है, पूंजीवाद के संबंध में दिखाई दे सकती है, स्वतंत्र व्यापार नीति में भी दिखाई दे सकती है। यानी हर जगह आधुनिकता दिखाई दे सकती है। लेकिन आधुनिकता का यह अर्थ नहीं होता है कि हम अपनी परंपरागत सभ्यता को, संस्कृति को और अपने मूल आधार को त्याग दें। यहाँ पर मैं भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों को कहना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें अपनी जड़ों से नहीं कटना है। जिस दिन हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे उसी दिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आधुनिकता का यह अर्थ नहीं है कि परंपरागत व्यवस्था, अपनी परंपराओं का त्याग करना, बल्कि आधुनिकता यह है कि हमारी परंपरागत व्यवस्था में और परंपरा में जो कमियां आ गई हैं उसको दूर करना और समय के अनुकूल उसको बनाना ही आधुनिकता है। आधुनिकता का विकास हम 3 चरणों में, 4 चरणों में देख सकते हैं। आधुनिकता रेनेसा पुनर्जागरण, प्रबोधन एनलाइटमेंट, फिर मॉडर्निटी और फिर लेट मॉडर्निटी। यानी पुनर्जागरण, प्रबोधन, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। अब प्रश्न है कि आधुनिक किसे कहें, किस व्यक्ति को हम आधुनिक कहें, किस समाज को हम आधुनिक कहें? तो उस समाज को आधुनिक कहा जा सकता है जो रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त होकर के तर्कशीलता को स्वीकार करता है और तर्क के आधार पर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक विकास में अपना योगदान देता है। अब आधुनिक और उत्तर आधुनिक, ये प्रश्न जटिल है कि हम कहाँ तक आधुनिक माने और कहाँ तक उत्तर आधुनिक माने। तो
1945 तक तो आधुनिक कहा जाता है और 1945 के बाद के समय को उत्तर आधुनिक कहा जाता है। अब यहां पे एक प्रश्न और है, आधुनिक और समकालीन। अब विद्वानों ने इसका विभाजन किया है कि आधुनिक जो है वह 1789 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसको आधुनिक कहा जाता है। और 1900 यानी प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय को समकालीन कहा जाता है। जबकि समकालीन का अर्थ यह होता है कि जो आज की डेट में उपस्थित है। और आधुनिक तो सारी चीज़ें हैं आधुनिक है, लेकिन जो विभाजन एक और विभाजन किया गया है कि 1945 तक का जो समय है उसे आधुनिक कहा गया है और 1945 के बाद के समय को समकालीन कहा गया। तो एक कोई काल विभाजन निश्चित नहीं है, फिर भी सामान्यतः विद्वानों की जो अवधारणा है वह यह माना जाता है कि 1918 तक का जो समय है उसे आधुनिक कहा जाता है और 1918 के बाद के समय को समकालीन में विभाजित किया गया है। अब मॉडर्निटी कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है, तो मॉडर्निटी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह है औद्योगिकरण और नगरीकरण। क्योंकि औद्योगिकरण में भी हम अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय को छोड़ करके हम उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, यानी गांव से शहर की ओर पलायन। अब शहर में क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको जीविका का साधन उपलब्ध हो रहा है। तो मॉडर्निटी यहाँ इन क्षेत्रों में दिखाई देती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण एंड अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। यहाँ पर आपको ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति को पूरा पढ़ना होगा, इसके पहले पुनर्जागरण को भी आपको पढ़ना होगा। दूसरा है डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र में आधुनिकता। फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। फिर सत्ता की सर्वोच्चता। फ्री मार्केट, ओपन मार्केट यानी मुक्त व्यापार, खुला बाजार। ऑप्टिमिज्म, आशावाद। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में विकास। जैसे आपने देखा कि केपलर हुए, कोपरनिकस हुए, गैलीलियो हुए, न्यूटन हुए, इन लोगों ने एक नया सोच दिया, लोगों के मन में एक नई अवधारणा का विकास किया। अभी तक जो परंपरागत अवधारणाएं थीं उन अवधारणाओं को इन्होंने तोड़ दिया। ऐसे अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी यंत्रों का विकास हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ, आपका रक्त परिवहन सिस्टम का विकास हुआ, मेडिकल फैसिलिटी का विकास हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आधुनिकता को दर्शाती हैं। फिर है राजनीतिक क्षेत्र में भी आप आधुनिकता को देख सकते हैं, क्योंकि मैकियावेली इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण को ही बदल दिया। हीगेल, इन लोगों ने राजनीति में एक नवीन परिवर्तन लेके आए, नवीन सोच को लेकर के आए। तथा आधुनिकता शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक लोगों को बनाना, शिक्षित करना। क्योंकि अभी तक हमारी शिक्षा का आधार क्या था? धार्मिक शिक्षा थी, और शिक्षा बहुत लोगों को प्राप्त भी नहीं हो रही थी। तो शिक्षा का सभी लोगों तक पहुंचना भी आधुनिकता है। सत्य से परिचित होना भी आधुनिकता है। तर्कशीलता को महत्व देना भी आधुनिकता है। तो आधुनिकता शब्द एक अत्यंत व्यापक शब्द है, और आधुनिकता ने संपूर्ण यूरोप के साथ साथ
संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। ये चीज़ें जब हम लोग पुनर्जागरण पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब पढ़ेंगे, तब उसमें डिटेल से इसका करेंगे। लेकिन आधुनिकता आपका ये टॉपिक है और इसको आप लोग पढ़ना, जाना ही समझ में आए तो फिर पूछना। थैंक यू।